चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ते हैं परसेंटेज। ठीक है, बीच बीच में एसएससी के क्वेश्चन भी मैथ के डाल दिए जाएंगे और साथ में कोर्स भी चलता रहेगा। ठीक है, आज कोर्स का साधारण ब्याज करा दी, चक्रवृद्धि ब्याज करा दी और वर्ग वर्गमूल घन घनमूल और सर साइड इंडिकेस करा दी थी, यानी घातांक और पढ़ दी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं परसेंटेज पे, प्रतिशतता। प्रतिशतता प्रतिशतता ठीक है, प्रतिशतता को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, क्वेश्चन बना है, राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। राम की आय राम की आय श्याम की आय से राम की आय श्याम की आय से राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। राम की आय श्याम की आय से 10% कम है। 10% कम है। किसकी आय कम है? राम की 10% कम है। तो श्याम की आय श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसको? हाँ भाई, इसको करेंगे, राम की आय 10% है, जैसे 100 10% का मतलब क्या है? 1/10। मान लो 10 श्याम की आय है। ठीक है, तो राम की कितनी है? राम की 1 कम है इससे, या -1। राम की 9 है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है? श्याम की आय, श्याम की 10 है और राम की 9 है, तो राम से कितनी अधिक है? श्याम की 1 अधिक है ना, ये 10 है, ये 9 है, श्याम की 1 ज्यादा है। अब किससे तुलना कर रहा हो? राम से। राम की 9 है तो 9 नीचे आएगा, इंटू 100, तो हो जाएगा 100/9%। 100% 9% को ले सकते हैं, 11 सही, 1/9%। ठीक है, इतनी इसकी अधिक है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं का मूल्य 20% घट गया। क्वेश्चन तो गेहूं का मूल्य जो 20% घट गया। 20% घट गया। ठीक है, गेहूं का मूल्य 20% घट गया। गेहूं का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक प्राप्त करेगा? पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक प्राप्त करेगा?
20% अधिक प्राप्त करेगा। अब बात समझो, गेहूं का मूल्य मान लो 20 रुपये, 20% घट गया, यानी पहले 100 रुपये किलो था गेहूं मान लो, और अब हो गया 80। ठीक है, 80 रुपये किलो। अब घटा तो मान लो कि कोई 100 रुपये किलो चीज गेहूं है, वो 180 हो गया। ठीक है, तो 20% कम हो गया। अब उतने ही 100 रुपये में अगर 80 रुपये आ गया तो मान लो 1 किलो आ गया, अब 100 का लेना है तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, 20% की प्रेशर वैल्यू निकालें पहले, तो होती है 1/5। ठीक है ना, 5 था पहले, 5 से घटकर कितना हो गया, 4 मूल्य। मान लो कोई 5 रुपये प्रति किलोग्राम चीज गेहूं है और वो हो गए 4 रुपये प्रति किलोग्राम, तो कितने आएंगे वो। हाँ भाई, ये दर है और यहाँ मात्रा। मान लेते हैं एलसीएम, ये इसका अपोजिट होता है, दर का मात्रा। 5 रुपये प्रति किलोग्राम पहले मूल्य था, अब 4 रुपये प्रति किलोग्राम है। अब 20 रुपये में कितना आएगा, मान लेते हैं इसका एलसीएम 20 हुआ, तो जहाँ 4 किलो आते थे पहले, अब 4 किलो लिया, अब कितने आएंगे, 5 किलो। और कितना बढ़ गया, हाँ भाई 4 रुपये को मात्रा कितनी बढ़ेगी ना, 1 बढ़ गया, कितने पे, 4 पे, तो कितने परसेंट ज़्यादा मिलेगा, 25%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रयमूल्य से अंकित मूल्य क्रयमूल्य से 20% कम है, 20% कम है। ठीक है, 20% कम है भाई साहब, बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए, बताइए उसे कितने प्रतिशत अधिक में बेचा जाए, कि न तो लाभ हो न ही हानि। हाँ भाई, कितने में बेचे उसे, क्रमूल से 20% कम है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रयमूल्य से, इसका क्या मतलब है, 20%, 1/5, 5 सीपी है तो एमपी कितना होगा, हाँ भाई 1 कम है तो सीपी होगा 4। ठीक है, और सीपी होगा 4 तो उसे कितने परसेंट अधिक में बेचना चाहिए, उसे न तो लाभ हो ना हानि। हाँ भाई, और न लाभ होना चाहिए ना हानि, कितने परसेंट अधिक में बेचना चाहिए, और 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, उस पर एक ज्यादा है। ठीक है, 4 से 5 इतने कम पे बेचना चाहिए, 1/4 इंटू 100 यानी 25% पे। इतने परसेंट अधिक में बेचना चाहिए, यानी 20, ये एमआरपी से इतने परसेंट अधिक पे बेचना चाहिए। ठीक है, 25% पे,
तब ना तो लाभ होगा ना हानि। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रहीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक ऊंचा है। ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने प्रतिशत ऊंचा है। ठीक है ना भाई, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। रहीम की ऊंचाई कम है, करीम की ज्यादा। ठीक है ना, तो 50% का क्या मतलब है, 50% बराबर 1/2, यानी 2 मीटर का करीम है तो रहीम कितने का है, इससे एक कम। रहीम 1 मीटर का है। ठीक है, अरे 1 मीटर मान लो, 1 फुट मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, कितने का। अब पूछ रहा है ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने परसेंट ऊंचा है। करीम रहीम से कितने परसेंट। अब करीम रहीम से, और रहीम से करीम कितना ऊंचा है, एक ऊंचा है। यानी यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो, तो एक ऊंचा है। कितने से तुलना करेंगे, एक से तुलना करेंगे, इंटू 100। कितने परसेंट ऊंचा है, 100%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए भाई साहब, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि दो राशियों दो राशियों के गुणनफल दो राशियों के गुणनफल में एक राशि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। 30% कम हो गई। 30% कम हो गई। ठीक है, दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए। दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। शुद्ध यानी कि जो होना चाहिए वही होना चाहिए, प्राप्त हो। गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो, शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। ठीक है, हाँ भाई, कीजिए कैसे करेंगे। हाँ भाई, करो। मान लो कोई राशि कम हो गई, पहले एक राशि कम हो गई।
ठीक है, राशि कम है, एक कम होगी दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ भाई, मान लेता हूँ 5 × 8 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 40 हो गया। ठीक है, वहीं पे एक राशि कम हो गई, ये हो गई 4, 5 की जगह। अब मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा तभी तो 40 आएगी ये। हाँ भाई, मुझे 40 लानी है मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ तो 4 हो गई, यहाँ पे 8 रखूंगा तो 4 × 8 = 32 हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे 10 करूंगा तभी 40 आएगा, 4 × 10 = 40। क्यों भाई, 4 × 10 हमारा 40। ठीक है, तो यहाँ कम होगी तो दूसरी राशि को मुझे बढ़ाना पड़ेगा तभी आंसर आ पाएगा। ठीक है, तो वही है, 30% कम हो गई। 30% कम हो गई, इसका क्या मतलब, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, यानी कोई राशि 10 से 7 हो गई। ठीक है, 10 में से 3 कम हो गई यानी 7। और दूसरी राशि को क्या करेंगे, हाँ भाई, जो यहाँ बढ़ी है मान लेंगे, उधर हम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, तो परसेंट में पूछ रहा है। ठीक है, उसको अब उतनी बढ़ानी है जितनी कम हुई है। 10 से 7 हुई है तो अब 7 से कितना करना पड़ेगा उसे, और परसेंट में बढ़ाना है, 7 से 10 ले जाएंगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3। किससे बढ़ा रहे हैं, 7 से, इंटू 100, ये हो जाएगा 3/7%। 3/7 को क्या ले सकते हैं हम, हाँ भाई, 7 × 21, 7 × 28, 2, 7 × 2 = 14, 42, सही, 6/7%। दूसरी राशि को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 42, सही, 6/7%। ठीक है ना। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना, ये पहले टाइप के चल लेते हैं और दूसरे टाइप के क्या है। हाँ भाई, दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, टाइप यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, राम की आय, इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, राम की आय राम की आय श्याम की आय से, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। ठीक है, अधिक है कम है, अधिक है, 20% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट का है, श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है। कैसे कर देंगे सब, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5, 1/5 अधिक की बात की है तो यहाँ प्लस, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की 5 है, श्याम की 5 तो राम की कितनी होगी, एक ज्यादा है, 6। ठीक है ना। अब बोला है श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, श्याम की आय राम की आय से, राम की 1, 6 और श्याम की 5, तो कितनी कम है, 1। अब से पूछा तो इसको ये वैल्यू नीचे आएगी, 1/6 × 100, इसको लिख सकते हैं 50/3%। 50/3 को लिखते हैं 16 से 2/3%। ठीक है, 16 से 3%। ठीक है, इतनी कम है।
ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खाद्य सामग्री का मूल्य, खाद्य सामग्री का मूल्य, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, ठीक है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, ठीक है। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का, खाद्य सामग्री का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे, कितने % कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, खर्च न बढ़े। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? खाद्य सामग्री का मूल्य यानी कि चीनी मान लो, उसी मान लो, गेहूं मान लो, उसका मूल्य 10% बढ़ गया। आदमी के पास फिक्स पैसे हैं कि मैं इतने पैसे से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट या कुछ नहीं, वो नहीं करूंगा, ठीक है, इतने से ज्यादा मैं पैसा नहीं लूंगा। चीनी मान लो कि उस चीनी ले रहा है तो उसका रेट बढ़ गया, उसके पास मान लो कि 1,000 रुपये ही है, 1,000 रुपये की महीने में लाता है चीनी, ठीक है, और उसका रेट बढ़ गया, वो लाएगा उतने ही रुपये 1,000 रुपये में, तो कम आएगी नहीं, अब कम लेना पड़ेगा। जब कम लेगा तो वही तो, तभी तो उसका खर्च अपरित रहेगा। 10% उसकी रेट बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 1/10, यानी पहले 10 रुपये किलो चीनी थी या कुछ भी, अब कितनी हो गई? 10 से 11, एक 10 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही थी चीनी, अब मिल रही 11 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कम मिलेगी कितने रुपए में? 11 से 10 करना उसे, ठीक है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1, कितने से? 11 से, इंटू 100, तो 100/11 कितना लिख सकता हूँ मैं? 11,99 भाई, यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 बचा, तो कितना कम करना पड़ेगा खर्च? कितना कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलते भाई, अब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू सभी को दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अच्छा पढ़ने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें भाई, शेयर भी करें।